हेलो दोस्तों। आज पूरी दुनिया एक डेंजरस फेज से गुजर रही है। यूक्रेन वॉर हो, मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल टेंशन हो, या फिर ताइवान स्ट्रेट में यूएस चाइना का स्टैंड अप हो, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वॉर प्रिपरेशन। और इसी ग्लोबल टेंशन के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इंडिया दुनिया का नेक्स्ट वेपन फैक्ट्री बनने जा रहा है? आज वर्ल्ड एक बैटलफील्ड जैसा लग रहा है। यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट में यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है और ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चाइना के सामने खड़ा है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? पोलैंड से लेकर जापान तक सब कंट्री ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। वेपन्स, एम्यूनेशन, मिसाइल्स डिमांड स्काई रॉकेट हो चुका है। अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अब इंडिया और जर्मनी के साथ मिलकर वेपन मैन्युफैक्चर करेगा, जिससे डिपेंडेंसी कम होगी, सप्लाई फास्ट होगी और सबसे इम्पोर्टेंट अपने सोल्जर की लाइफ्स को बचा सकेगा। नेतन्याहू ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि पास्ट में इजराइल को आर्म्स और एमुनेशन की सीरियस शॉर्टेज फेस करनी पड़ी थी। कुछ कंट्रीज़ ने इजराइल पर आर्म्स सप्लाई बैन लगा दिए थे। इसी वजह से टाइम पर वेपन नहीं मिला और सोल्जर की जान गई। नेतन्याहू का क्लियर मैसेज है, मैं दोबारा इस सिचुएशन अलाउ नहीं करूँगा। इसलिए इजराइल अब सेल्फ रिलायंस पर फोकस करने जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, नेतन्याहू ने कहा है कि उनका एम अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करना है। हाँ, यूएस सपोर्ट रहेगा, लेकिन इजराइल चाहता है कि वेपन प्रोडक्शन ज्वाइंटली हो इंडिया के साथ और जर्मनी के साथ, ताकि क्राइसिस के टाइम किसी और कंट्री के पास हाथ न फैलाना पड़े। इंडिया इजराइल के लिए इतना क्रूशियल क्यों है? एक्सपर्ट के अनुसार इजराइल इंडिया पार्टनरशिप सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, स्ट्रैटेजिक भी है। इजराइल के पास वर्ल्ड क्लास मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी है और इंडिया के पास लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, स्किल्ड मैन पावर एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। यह कॉम्बिनेशन इंडिया के डिफेंस सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अब ट्विस्ट यहाँ आता है, इजराइल के बाद यूनाइटेड स्टेट ने भी इंडिया भेजा अपना डेलीगेशन। यूएस कांग्रेस के मेंबर इंडिया आए हैं ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट वेपन प्रोडक्शन के अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सके। यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने क्लियरली बोला है, फोकस होगा इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग करने पर। यूएस हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी के चेयरमैन मिशेल रोजर ने कहा है, अमेरिका इंडिया को एक मेजर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर मानता है। डेलीगेशन इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मिलेगा और मैसेज क्लियर है, यूएस भी इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम में सीरियस इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो अब सवाल यह है, क्या इंडिया दुनिया के वेपन फैक्ट्री बन सकता है? फैक्ट्स की माने तो ग्लोबल डिमांड हाई है। इजराइल जैसे कंट्री इंडिया पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। यूएस भी पार्टनरशिप चाहता है और इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑलरेडी ग्रो हो रहा है। अगर यही मोमेंटम बना रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया वेपन दुनिया की हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में दिखेगा।
इन सब का कंक्लूज़न यही है, ग्लोबल वॉर चाहे जितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर यह इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। अब आपसे सवाल यह है, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज करेगा, और क्या इंडिया सच में दुनिया का नेक्स्ट वेपन फैक्ट्री हब बन पाएगा? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।